वेलकम, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल लेट्स गेट एजुकेटेड पर। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर अतिथि शिक्षक और शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहेंगी। साथियों, बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है अतिथि शिक्षकों के लिए। जो अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगें डीपीआई के सामने रखी थी, उनमें से कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। साथियों, 10 सितंबर 2024 की महाआंदोलन हुई, उसके लिए साथियों बहुत बहुत सभी अतिथि शिक्षकों का धन्यवाद। और साथियों, जो 10 सितंबर 2024 को जो महाआंदोलन अतिथि शिक्षकों द्वारा किया गया, साथियों 8000 अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम को सफल बनाया गया। उसकी वजह से डीपीआई भी हरकत में दिखी और उस दिन अनेक न्यूज़ चैनलों में अतिथि शिक्षकों की मांग और आंदोलन से संबंधित न्यूज़ दिखाए गए थे। तो साथियों, उसका असर डीपीआई को भी पड़ा। और आइए साथियों, अतिथि शिक्षकों की कौन कौन सी मांगों को डीपीआई द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई है, आइए साथियों समझते हैं इन विभिन्न बिंदुओं के द्वारा। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो अतिथि शिक्षक संघ से जो वरिष्ठ नेता थे और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने उनसे मिलकर और उनकी मांगों के बारे में जाना और जानकर, और विभाग के प्रमुख सचिव और आयुक्त डीपीआई मौजूद थे वहां पर, और इन सब ने मिलकर बात की। और इससे यह निकलकर सामने आया साथियों कि जो अतिथि शिक्षकों की मांगे थी, उनमें से कुछ 8 बिंदुओं को, कुछ 8 मांगों को ही स्वीकृत प्रदान की गई है डीपीआई द्वारा। तो आइए साथियों, उन मांगों के बारे में हम चर्चा करते हैं और आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं अपनी राय, और यह वीडियो को आप अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें। पहला बिंदु देखते हैं कि अतिथि शिक्षकों का 10 माह का सेवाकाल अनुबंध होगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आ रहा है साथियों कि जो अतिथि शिक्षक हैं उनका सेवा काल 10 माह का कर दिया गया है, और बीच सत्र में अतिथि शिक्षक बाहर नहीं होंगे। ये महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों। ये महत्वपूर्ण मांग है जो कि अतिथि शिक्षकों की पूरी होती हुई दिखाई दे रही है कि अब अतिथि शिक्षकों को बाहर किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता। और साथियों, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि स्कोर कार्ड में अनुभव के प्रति वर्ष 10 अंक और अधिकतम 15 वर्षों के 150 अंक जोड़े जाएंगे, भले ही शिक्षक ने किसी भी वर्ग में क्यों न पढ़ाया हो। तो साथियों, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर सामने आ रहा है। इससे बहुत सारे अतिथि शिक्षक साथी परेशान थे कि उनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में अंक नहीं जोड़ रहे, उनके स्कोर कार्ड में एक्सपीरियंस के अंक नहीं जोड़े गए थे। तो ये भी महत्वपूर्ण साथियों। और चौथा है कि रिटायर्ड शिक्षकों की भांति स्कोर कार्ड में अनुभव अंक जोड़ा जाएगा। और पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों कि उच्च पद प्रभार स्थानांतरण सीधी भर्ती हेतु अतिशेष शिक्षकों के कारण बाहर हुए अतिथि शिक्षकों को चॉइस फिलिंग में प्राथमिकता दी जाएगी। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों कि उच्च पद प्रभार या स्थानांतरण या अतिशेष शिक्षकों के कारण जो अतिथि शिक्षक बाहर हुए हैं, उनको चॉइस फिलिंग में मौका दिया जाए और शाला में उनकी वरिष्ठता को प्राथमिकता दी जाए। और साथियों, छठवां महत्वपूर्ण बिंदु है कि संस्कृत वर्ग 1 स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षकों को संस्कृत वर्ग 2 में नियुक्ति का ऑप्शन स्कोर कार्ड में अंकित होगा। साथियों, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी जीएफएमएस पोर्टल अपडेट हुआ है, तो इसके कारण जो आपका पैनल है उसी में आपकी रिक्तियाँ दिखेंगी और आप उसी पैनल में ही अप्लाई कर सकेंगे। तो साथियों, ये भी मांग है जो कि पूरी हुई। और सत्र 2023-24 में 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षकों को सत्र 2024-25 में नियुक्ति हेतु एक मौका दिया जाएगा। साथियों, जिन अतिथि शिक्षकों को इस 30% परीक्षा परिणाम से दिक्कत हो रही थी, तो उनकी ये समस्या समाधान हो चुका है साथियों। जिनका अतिथि शिक्षकों का 30% से कम परीक्षा परिणाम रहा है, उनकी अब ज्वाइनिंग हो सकेगी साथियों। और जनजाति का भी ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। और साथियों, जनजाति कार्य विभाग जो कि अब तक ऑफलाइन कार्य ही होते थे, उसमें अतिथि शिक्षकों का जो कि अब ऑनलाइन कार्य होगा। साथियों, जीएफएमएस पोर्टल अब पूर्णतः अपडेट किया जाएगा और जो अतिथि शिक्षकों को परेशानियां होती थीं, अब वो परेशानियां
ख़त्म हो जाएंगी। तो साथियों ये वीडियो अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करें और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपनी राय कि आपकी कौन सी मांग जो कि आपकी पूरी नहीं हुई है। साथियों इन मांगों में साथियों जो अतिथि शिक्षक चाहते थे कि उनका नियमितीकरण हो, तो नियमितीकरण का इसमें कोई भी बातचीत नहीं हुई है। इनमें से किसी भी बिंदु में अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के बारे में कुछ भी बिंदु में वर्णित नहीं किया गया है। तो साथियों आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें आपको अतिथि शिक्षक और शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। धन्यवाद साथियों।